मेरी बात सुन लो, जा घर में बिल्कुल मृगा बन नहीं जावे है, नहीं तो बहुत बुरी है जावेगी। सॉरी, तो का दिक्कत है रही है, मैं बनावे वो मैं खावे वो, तो का परेशानी है। तुम मुझे बताओ, आदमी है कि तुम राक्षस है? अरे बहने, तुम रक्षाबंधन पे अपने भैया पे राखी बनवा भी नहीं जावेगी। अरे बहने, मैं जावे की तो सोच रही केला भैया ने के राखी बांध आऊंगी, पर हमारी वो नकटी सास हरामजादी वो ना जान दे रही मोए। बहने जा बात को, हमारी सास बढ़िया है, हमारी सास ने तो न्यों के दी कि तू चली जाइयो बहू, 10-15 दिन बाद आ जाइयो राखी बांध के नहीं। अरे बहने, मेरा तो कौन ठिकानो ना, तो जब ते शादी भैया मेरी तब ते गोवट डाल डाल के मेरे चांद के 12 उड़ गए। ऐसे एक बात क्या बुरी मत मानियो। अरे नायक का को बुरी मानूंगी, बताओ काय की करेंगे। वैसे मुझे तेरी सास बहुत बुरी लगती है, सही बता रही हूँ। अगर तेरी जगह पे मैं होती ना तो दारिया जा एक उंगली पे नचा देती। अरे बहने, तादना मेरी मुड़ा की समझ गई तो जा डोकरिया की चाय में चूहा मारे हुए की दवाई घोर के दे दूंगी, ताई देना जाओ किस्सा खत्म कर दूंगी। अरे बहने, जे शादी से पहले सासू सब काम कर लेवते हैं, खटिया पे तो उठ के नहीं पानी ले आवेनी, रोटी उपस के ले आवेनी है अपने काजे, और वहाँ चाय को मन चल रहा हो तो चाय बना लेनी है। अगर जो मोड़ा की शादी भई और बहू घर में आ गई, फिर तो वे महारानी बन जावते हैं, फिर तो ऑर्डर चलावते ऑर्डर। ए बहू, एक गिलास पानी ले लो बेटा, ए बहू एक कप चाय बना लियो बेटा, ए बहू मोए भूख लगी है, मैं का रोटी पस लियो बेटा। न्यो से फिर तो जे बहून ने नौकरानी समेत नौकरानी। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ बहने, तू बात सही कह रही है। फिर कहते सास ए बहू जीवन चला रही है, अच्छा जीवन ही चलावेगी तो का चलावेगी है? तुम औरत चला रही है, उंगलियां कर रही है, काम कर रही है तो उंगलियां कर रही है, तो तबे जीवन ही चला रही तो का करेंगी। तेरी बहन कचू मत पूछे, मायके में तो हम चत्ता रोटी खा लेते, और सासुरे में पहले सास रोटी खा लेगी और पति रोटी खा लेंगे और जेठ रोटी खा लेंगे, बाकी बाद हम रोटी खावेंगे। और अगर जो पहले खा ली रोटी तो सास नकटी जीनो आराम कर देगी, नो कहेगी खा ले ठेस लई। अरे मैं तो पहले खा लेता, सास खावे या पति नहीं खावे, ऐसी तैसी में जावे सब, पहले पेट पूजा फिर बाद में काम दूजा। चल ठीक है बहने, मैं चलती हूँ, चूल्हे पे दूध रखो है, नहीं तो वो फन जावेगो। हाँ ठीक है बहने, मैं वो देते गोबर लेके खड़ी हूँ चांद पे, मैं जा रही हूँ। गदड़िया, रक्षाबंधन आ गयो तो तू रक्षाबंधन पे पूरा खावे नहीं जावेगो ससुराले। अरे मैं कहूँ ना जा रहा हूँ ससुराले पसुराले, मेरी सेटिंग आवेगी रक्षाबंधन पे तो पहले बातें मिलेंगे। अरे मेरी सास के तेरी सेटिंग कौन सी है? अरे वही मेरी पुरानी सेटिंग, बाने जो हाथ की नस काट ली थी मेरे प्यार के चक्कर में। अरे यार गधड़िया, तू रहने बकरे, बाकी तो शादी है गई और बापे अब दो मोड़ी मोड़ा हुए, अब मेरी सास के बाके पीछे काको पड़ो है तू। अरे बापे दो मोड़ी मोड़ा तो काएगो बेटा, मोड़ी मोड़ में एक एक बारी चॉकलेट दे के नहीं बिन पे पापा के बाबा तो। अरे जा बेटा, बे ना कह रहे तोते पापा, बेटा तोते मामा कहेंगे मामा। अरे बेटा, मेरी सेटिंग की शादी है तो काएगो, बाको पहलो पति तो मैं हूँ, बचपन में हमने आंच जरा के नहीं 7 फेरे तो पहले ले ले, और बाको पहलो पति मैं हूँ, अब तो बाको दूसरा पति बुए और पहलो मैं हूँ। और तो पता है मैंने अपनी सेट में कौन सा मंगलसूत्र पहना हुआ, तो जो सरसों के पेड़ होते हैं बातें बना के नहीं, तब मैंने अपनी सेटिंग में मंगलसूत्र पहना बाको। ए गदड़िया, पित्तो ते कर रहे काम है, पित्तो तेरी 2 शादी है गई। और तो पता है कौवा, मेरी सेटिंग ते एक शादी सुनना भाई, मेरी सेटिंग ते कम से कम बहुत बार शादी है चुकी, क्योंकि हम हर 15 दिन बाद शादी करते हैं, सब मोड़ी मोड़ा खट्टे जावते। मेरी सेटिंग और मैं पहले हम दूल्हा बनते और वो दुल्हन बनती, हम फिर हम फेरे लगावते, फिर मैं अपनी बहुए साइकिल में बैठा के ले जावतो, फिर यहाँ दूसरे दिन फिर हम स्वागरातु बनावते। ओ तेरी मेरी सास के तेरा स्वागरातु बनानी शादी के पहले। अरे यार मेरे, तब तो हमने में इतनी अकल थी, तब तो हम छोटे छोटे थे। और वहाँ बीरपाल, तू बता तेरो कैसो रक्षाबंधन रहेगो? हमारो कैसो रक्षाबंधन रहेगो? हम तो रड़ुआ आदमी है, उठाए के टिफिन और काम पे निकल लेंगे। ए मेरी सास के मतलब रक्षाबंधन पे तेरी सेट में फेंटे नहीं आवेगी का? को हम जे लफड़े में पत्ते नहीं, हम शरीफ आदमी है, हम जे चीजन ते दूर रहते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा के संस्कार है वैसे औलाद में संस्कार है। संस्कार है क्या? फिर कौन लड़की तेमो देखत नहीं, ओ
चोड़े का मेरी सास के मुंह में कछु खराबी है? मेरी शक्ल सही ना आते, मेरो का सही ना तो बेटा मोते सुंदर तो को होवेगो नहीं बेटा। अगर लड़की एक बार मुंह देख ले बतना तो बेहोश हो जावते, बेहोश। कुतिया की बात कर रहा हो क्या लड़की की? तू मेरी सास के मत जावेगो, मोते उल्टो मत बतराव करे। तो मेरी सास के मुंह तो लगते तो देख के कुती मत सकते पर लड़की न मत सकते। तू कौगा बता दे रो काउ दिना तू मेरे आदम ते पिट जावेगो तो तू मुंह पीटेगो। बेटा जा मुंह पीटे के कहा जाए, पहले तू अपनी मम्मी को दूध पी के आ। अच्छा अगर तेरे मन में लड़वे की है तो तेजी बता दे, फिर मिटाऊं तेरी खाजू। अरे जा बेटा जा, लड़ ले भले, पहले दूध पी के आ दूध तब लड़ियो मोते। बेटा तो सूखो दिख रहा जा को मतलब जीवन समझियो मैं कमजोर हूँ, अंदर ते एकदम ठोस रखो ठोस। अरे यार मेरे को ऐसे कैसे पता पड़ेगी कि को ठोस है कि को पोलो है? पहले दोनों जने लड़के देखो तब पता पड़ेगी कि को ठोस है और को पोलो है। जी अगर जाते कह रहा अगर जिमोते लड़ लो ना तो अगर मैंने मुक्का बना के जाके नक्की में एक घूसा दे दो तो नाक में ते खून डाल जावेगो जी। और अगर मैंने मुक्का बना के तेरी कोक में मार दो तो जे तेरी सबरी पसुरियां आती ना सब टूट कर खट्टी है जावेंगी पेट में। एक काम कर तो आ जा तो हेजा बंदे, अबाल पतो पत्ते कौन की पसुरियां टूटेंगी कि कौन के नाक में ते खून ले करेगो। आजा बेटा आजू नीचे, आज मैं तेरी आग बुझा दूं कि तेरे अंदर कितनी आग है। हाँ भैया उंदू अब देखो पता पड़ेगी कि कौन में कितनी ताकत है। देखो हम दोनों के बीच में कौन ही आवेगो? अरे कौन आ रहे हम दोनों के बीच में, तू आ तो सही। बेटा पहले के ना सुखी रहना, अगर जो हमारे बीच में आयो तो बाकी पहले में बत्तरी उतारेंगो। अरे मेरी सास के लड़े ना, अब सोच कर रहो है तुम दोनों के बीच में कौन आनो। एक काम कर तू खेत में चल रहे हैं यहाँ तो दूसरे के द्वार पे लड़ेंगे तो मेरी सास को हल्ला करेगो। चल तू खेत में चले, खेत में लड़ेंगे। अरे मेरी सास के नहीं लड़ लू ने का मैं देख लेंगो कि को जीतेगो को हारेगो। अच्छा मतलब तुम बीच में मजे लेओगे, मतलब हम दोनों में लड़वा के नहीं और तुम बीच में मजे लेओगे। ओ पापा पापू चीची पुल्लू घर चलो जल्दी, तुमने मम्मी बुला रही है। अरे मम्मी ने तो मेरे लिए का बना ली लपसी सो मम्मी बुला रही है। वो ना पता बड़ी जोते किसे आ रही है, न्यू कह रही जल्दी पापा ने बुला ला। जा मम्मी ते कह दियो के हवाले आ रहा हूँ। चो पापू चीची पुल्लू का न्या का तो भैंसिया सानी लगा रहे सो बैठे ना, मम्मी कब की काम में लगी है ने को काम में हाथ ना लगा बता। अब तू जनते जा रहो है के फिर तेरे गाल में जाऊं सूत के। अब बाले रुक जा पापू चीची पुल्लू, मम्मी ने भेजा वो चिमटा लेके नहीं तब तुम जावेंगे। मेरी सास की ने का गत्ते काने करे मोड़ा पीछे बिद्दे की पीछे। अरे कौआ काएगो, अरे लड़ना रो रे काय हो रे का सोच रहा है लड़े ना बा। अरे भाई छोड़े तू मेरे लायक ना तो अबाले लग लगा गई तो औगारे और जावेगी मेरे ऊपर। अब रेंदू मेरी सास के हो तुम तो लड़ ले बने तब ते नौटंकी कर रहे हैं, 1 घंटा आएगा तब ते मेरी सास के लड़ी ना पाए। अब तो मेरी सास के मैं तो जा रहा हूँ ऐसी बारिश में मुर्गा लेके आवेंगो और बढ़िया तरह से फ्राई करके नहीं मुर्गा बनावेंगो आज। अरे मेरी सास के सावन को महीना चल रहा है और सावन के महीना में तुम मुर्गा बनावेगो। सुन बेटा अगर तुमने मीट मछली मुर्गा ना खानो तो कबू मत खाओ, और अगर जो खा रहे हैं तो जी बता तुम सावन को महीना क्यों छीक देते हैं? मंगलवार को क्यों ना खाते हैं? बाद दिना का भगवान को दिन ना हुआ तो हैं फिर क्यों खावते? अगर खाओ तो पूरे दिन खाओ और ना खानो तो बिल्कुल मत खाओ। हाँ यार गधड़िया सही कह रहा है, वैसे तो मेरी सास के जे सब पूरी साल मुर्गा खावेंगे और जो सावन को महीना लग जावे सोई मेरी सास के सब भगत बन जावेंगे। चलो तो फिर अब एक काम करते हैं, आज ही मुर्गा लेके आवते और बढ़िया मसाले में फ्राई करके मस्त खावेंगे। चल गधड़िया मैं चलता और वहाँ एक देसी को पौवा और ले आवेंगे तब मजा आवेगा खावे में। अब बेटा मैं जा रहा हूँ मुँह खावे तो नहीं आवेगो। अरे खान साहब आते का? अरे हाँ बेटा बोल का काम है? अरे खान साहब पहले इतने तो आओ। हाँ बोल क्या बोल रहा है? अरे खान साहब मैं जी कह रही हूँ, अरे 2 किलो मुर्गा दे दूं? हाँ मिल जावेगो 2 किलो मुर्गा पर 250 रुपया किलो है। अरे खान साहब सोच कर रहे हैं
हम 4-4, 5-5 हजार रुपया की डेली दारू पी जावत है और 250 रुपया किलो और मुर्गा नहीं खा पावेंगे। अरे भैया मो का करना तुमते, चाहे 2000 रुपया की दारू पियो, चाहे 5000 की पियो, चाहे 50,000 रुपया की दारू पियो, मोए का मतलब तुमते। मोए तो मुर्गा बेच बेते मतलब है और पैसा ले बेते मतलब है। और भैया मो का करना तुम, चाहे कितने की पियो दारू। हाँ तो खान साहब एक काम करो, 2 किलो मुर्गा जल्दी कर दो और ताजी दियो, ताजी कल को रखो मत दे दियो। अरे लल्लू ताजी मुर्गा है और अगर तो ना विश्वास हो तो तू जिंदा मुर्गा ले जा हमारी जनते। अच्छा तो तुम एक काम करो, हमने तो जिंदा ही मुर्गा दे दो, हम तो घर ही काट लेंगे। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। 1 मिनट मैं हवा लेके आवता हूँ। अरे गदड़िया ले लो रे मुर्गा। अरे मेरी सास के तू कैसे पीछे पीछे आएगा? हे यार मेरे गदड़िया, मैंने बहुत दिन से मुर्गा ना खायो तो मैंने सोचिला मैं यार मेरे तेरे संग खा लेंगो, 50-100 रुपया मैं दे देंगो। मेरी सास के मेरी लुगाई बहुत मक्कार है, मैं तो चुपचाप बना देंगो। अगर मेरी बहू देख लेगी ना तो सारे हाल खब जावेगो मुर्गा। ए यार कचुना कह रही तेरी बहू है तो मैं समझ आ देंगो। ठीक है चल ले 50-100 रुपया मैं दे देंगो। अरे 50-100 रुपया की बात ना है, मेरी बहू बहुत मक्कार है, घर में मुर्गा बिल्कुल बनन ना देती। ओले मेरी सास को जी सूखा आएगा। अरे यार मेरे अपने संग में मुआ कर लो यार, मेरो बहुत मन कर रहा है मुर्गा खावे को, मुआ दे दी यार मेरे एक आध लेगा पीस। चोरे मेरी सास के तू तो मुर्गा खाव तो नहीं हो, तू तो शाकाहारी है तो अब कबते खावे सीखो तू। वैसे तो यार मेरे मैं शाकाहारी हूँ, मुर्गा पे हाथ ना लगावत, पर यहाँ जब कब खा लेता हूँ, जब कब मेरा मन चल तो तभी खावत हूँ। वैसे तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तू सूखा मुर्गा खाऊ रहा है और पंडित तू बन रहा है। अरे तो काएगो महीना में 2-4 बार मुर्गा खा लू, बातें मांसाहारी तुरना बन जावत। तो एक काम करे सूखा, तू महीना में 2-4 बार गू खा ले करे तो नो तुरना कह देंगे हम कि तू गू खावत है। तू फालतू का को बोल रहा रे, जो खावे की चीज होगी भाई तो खावेंगे। ले रे मोड़ियो मुर्गा के रुपया देने जा मुर्गा के खान साहब। लल्लू जी देसी मुर्गा है जी तो थोड़ो महंगो पड़ेगो, जी तो एक आधे 2000 रुपया को पड़ेगो। चलो तो खान साहब मुझे मुर्गा दे दू और तुमने 2 दिन बाद पैसा दे देंगो। अबे मेरे काम पे ते पैसा ना मिले ठीक है। अरे वाह, अबाल तो तुम यूं करे कि हम 2-3 हजार रुपया की डेली दारू पी जावत है और अब तुमने पे 2000 ना आता जिम में। अरे पैसा तो होते पर का कहते अभी मेरी पेंसिल ना मिली और जाऊ अभी काम पे ते पैसा ना मिले। अरे मिल जाएंगे सो हम तुमने दे जाएंगे, तुम टेंशन का को ले रहे खान साहब। चलो ठीक है ले तो जाओ, पर पैसा ध्यान से दे देंगे 2 दिन बाद। अरे खान साहब बिल्कुल टेंशन मत लो, हम बिगड़ के दे जाएंगे 2 दिन बाद पैसा। चलो चटोरा बाबा एक काम करो, जब तक तुम आंच फांच जराओ और वहाँ प्याज काटो, जब तक मैं जा मुर्गा काट ले तो ठीक है। हाँ ठीक है, जब तक हम आटो फांटो लगा लेंगे और प्याज चीर ले और तू मुर्गा काट ले ठीक है। अरे पापा पापू चीची पुल्लू जा मुर्गा का तुम पालवे काज लेके आए हैं। अरे पालवे काज ना लेके आए, जाके यार चिकन बनावेंगे फिर अपन सब मस्त खावेंगे। अरे पापा तुम आदमी है के राक्षस है? बेचारे मुर्गा की जान ले लेंगे, बाकी जान लेके जब तुम अपना पेट भरेंगे। जी तुम्हारी पापा बात बहुत गलत है। अरे जा तू जनते ज्यादा मोए ज्ञान मंद ठीक है। तुम 1 मिनट रुको, तुम्हारा मुर्गा तो हवाले बनेगो। 1 मिनट रुको, मम्मी बुला के ला रहा हूँ। ओले अब मेरी सास को बनेगो भलो मुर्गा, अगर वो आ गई तो बिल्कुल ना बनन देने घर में मुर्गा। अरे गदड़िया एक काम कर तो हमारे प्लॉट पे बना ले, हमारे प्लॉट पे कौन आ रहा तो। अरे मेरी सास के हवाले मेरी लुगाई आ जावत है, हल बना देगी प्लॉट पे। जी बताओ तुम जा घर में मुर्गा कौन पूछ के लेके आए? क्यों मेरो खावे को मन हो तो मैं ले आओ। मेरी बात सुन लो, जा घर में बिल्कुल मुर्गा बन नहीं जावे है, नहीं तो बहुत बुरी है जावेगी। चोरी तो का दिक्कत है रही है, मैं बनावेंगो मैं खावेंगो तो का परेशानी है। तुम जी बताओ आदमी है क्या तुम राक्षस है? बेचारे मुर्गा के दूसरे की जान लेके नहीं, जब तुम अपना पेट भर रहे हैं ऐसी जिंदगी पे थुए। मैं तो खावेंगो ठीक है, तू जा अपना काम करे। ए बताओ
इस जगह पे अगर तुम होते और तुमने को काट के खावतो तब तुमने कैसा लगतो? अरे जा दुनिया में आयो तो अच्छे कर्म करो, इंसान की तरह राक्षस मत बनो। हैं बेचारे जीवन ने तुम मार मार के खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। नेकाल तुमने शर्म आते है कि नहीं? अगर एक बात मानो, इस जगह पे तुम्हारा लड़का हो और अगर तुम्हारे लड़के को कोई काट के खाए, जब तुम्हें कितना दर्द होगा, सोचा है कभी? सॉरी बोलो सॉरी, ये बात तूने बोली है ना, मेरे दिल में लगी है, सीधी मेरे दिल में। सच में मैं आज के बाद कभी मुर्गा नहीं खाऊंगा, मैं मुर्गे से हाथ भी नहीं लगाऊंगा कभी भी। जरा ये सोचो, तुम्हारी जरा सी उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है, और तुम इन मुर्गों को काट काट के खाते हो। उनको पूछो बेचारों की तुम जान हत्या करते हो, उनकी जान लेते हो, हैं? वो बेचारे कितने तड़पते होंगे, कभी सोचा है? अरे तुम किसी जीव की जान हत्या करके अपना पेट भर रहे हो, इससे पेट भरना नहीं कहता, इससे पाप भरना होता है। तुम अपने पेट में पाप भर रहे हो, पाप, और भगवान कभी ऐसे माफ नहीं करेगा तुमको। सॉरी, मैं आज के बाद मुर्गा से कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारी फैमिलियों, अगर तुमने ये बात हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। हाँ तो दोस्तों, किसी जीव जंतु को मार करके अपना पेट भरना ये बहुत गलत है, क्योंकि जब हमारी जरा सी उंगली कटती है तब कितना दर्द होता है, और तुम लोग इन सब को काट देते हो, ये गलत बात है। तो दोस्तों, यह वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हो तो कमेंट में जरूर बताना, और यह वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना। हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगली वीडियो बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए हर हर महादेव।